आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अब गुरुदेव आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे, इसलिए आपके स्थान पर आप बैठे रहें। आरती करेंगे, जय जयकार प्रार्थना करने के बाद सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है, इसलिए सबको महाप्रसाद लेना है। इसी समय आपको संगमेश्वर महादेव के सानिध्य में बैठकर भगवान महादेव का आशीर्वाद और गुरुदेव का आशीर्वाद लीजिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। खूब खूब धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जगदादि जगतगुरु रेणुकादि आचार्यों को स्मरण करते हुए, अनंत प्रणाम करते हुए, शिव परमात्मा जी को अनंत प्रणाम करते हुए, वांजरखेड़ा पुण्य क्षेत्र में संगमेश्वर सानिध्य में 9 दिन तक शिव महापुराण यज्ञ संपन्न हुआ। उस यज्ञ को संगमेश्वर जी ने स्वीकार लिया। इस पवित्र कार्यक्रम परम पूजनीय गिरि बापू जी का प्रेम, उनका सेवा, उनका आर्द्रता, उनके शांत स्वभाव हम सभी लोगों के दिल में, गिरि बापू तो 9 दिन का कथा किया ताकि उनका आज छोड़कर जाने का व्यथा तो जीवन भर रहेगा ही, याद रहेगा ही। और जब भी दिल में आए, आपकी स्मरण आए, तो आस्था टीवी वाले तो बहुत उपकार करके जो चैनल में रखे हैं खोल के देखेंगे और वांद्रखेड़े की याद लेंगे। और सभी वांद्रखेड़े और परिसर के लोगों को मराठी सांगू, लाइव है ना? ये लाइव है क्या? लाइव है, ठीक है। सर्वांनी कथा संपले म्हणून कधीही स्वीकार करायचा नाही। माझा मराठी हिंदी भाषिक लोकांना पण कळतात। मी तुमच्यासाठी 2 शब्द बोलतो आणि गुजराती लोकांना पण कळू शकतात। ज्यांना हिंदी आणि मराठी येत असतात, गुजराती येत असतात, त्यांना मराठी येतो। ज्यांना मराठी हिंदी येत असतात, त्यांना गुजराती येतो। भाषा के सम्मेलन है। और ऐसे ही हाँ, अभी इस कार्यक्रम बहुत सुंदर रूप से कार्यक्रम संपन्न हुआ। कथा व्यथा को दूर करती है। शिव महापुराण एकेन जन्मना मुक्ति शिवभक्तानाम तो ऐसी शास्त्रों में है। विशेषतः वीरशैव परंपरा में आप सभी लोग यहाँ के आराधक हैं और नया पीढ़ियों को प्रश्न है, हम कैसे वो लिंग धारण करें या पूजा करें? बहुत कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं, इतना आसान है। आप शरीर पर धारण कीजिए और प्रतिदिन मंत्र और इत्यादि का जरूरत नहीं, भगवान से प्रार्थना कीजिए। उसको संकल्प कहते हैं। भगवान मैं पूजा करो, वो स्वीकार करिए, बस भगवान स्वीकार करेगा है। और इस संदर्भ में MH24 रस्त्यावर गाडी आहे ते 5, 4, 9, 8 त्या गाडी थोडासा तिकडून काढा, लवकरात लवकर काढा। आणि भगवान जी को प्रार्थना करें, भगवान जी मेरा पूजा स्वीकार करिए। उस स्वीकार होने के बाद जो पानी आप लेते हैं ना, उस पानी में थोड़ा सा भस्म डाल के ओम नमः शिवाय कहने के बाद जल शुद्धि हो जाएगा, गंगा जल हो जाएगा, मंत्रमय जल हो जाएगा। बाद में भस्म हाथ में लीजिए, उसको संक्षिप्त पूजा कीजिए। दोनों हाथों को लगाकर ओम नमः शिवाय बोल के शरीर पर लगाइए, उसको भस्म स्नान कहेगा। वो होने के बाद 3 अंगुलियों से भस्म धारण करना चाहिए। मस्तक, कपाल, दोनों कान, कंठ, हृदय, पोट और पीठ, बाद में दोनों कंध और दोनों भुजा, कोपरा और मणिघट, इस
15 स्थान में भस्म धारण होने के बाद शिवलिंग हाथ में लेना चाहिए, एक बार धोना चाहिए, भस्म लगाना चाहिए, कहना चाहिए गुरुदेवा आपको नमस्कार। प्रथम पूजा गुरु पूजा संपन्न हो जाएगा। रोज गुरु नहीं मिल सकते हैं, गुरु की स्मरण लिंग में है करना चाहिए। और दूसरा बार धोना चाहिए, भस्म लगाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। जंगम लिंग देव आपको प्रणाम, क्योंकि भगवान शिव लिंग रूप में है। लयम गच्छति यत्रैव जगदेतत् चराचरम, जिस जगत का आधार स्तंभ जो है, जिनके संकल्प मात्र में सृष्टि हो चुका है, उनका वजह से हम सब कुछ ले रहे हैं। एक छोटा सा फैन फिरने के लिए कुछ तो कुछ करंट होना चाहिए, बिल भरना चाहिए। भगवान ने आपको पानी दिया, इतना प्रकाश दे, इतना जीवन दिया, उनको हम क्या देना है? उनकी स्मरण करना चाहिए, वही पूजन है। और भगवान लिंग देव आपको प्रणाम करिए। और तीसरा पूजा जंगम देव पूजा होगा, जंगम प्रणाम करिए। गुरु लिंग जंगम 3 पूजा होने के बाद ओम नमः शिवाय को 1 लोटा पानी भगवान पर चढ़ाइए, शिवलिंग पूजा पूर्ण हो जाएगा। यही इसका विधान है। आपद धर्म है, जब आपको परेशानी, तबियत अनारोग्य है, इस अवस्था में डॉक्टर स्नान नहीं करने के लिए कहते हैं, ताकि जरूरत नहीं, हाथ पाए मुंह दुख शुद्ध कर पंच शुद्ध होने के बाद और भस्म धारण करिए और भगवान की स्मरण करिए, पूजा हो जाएगा। जहां भी आपको बहुत दूर जाना है, फ्लाइट में जाना है, उस प्रसंग में लिंग खोलकर हम पूजा नहीं कर सकते, उस हालात में आप दोनों हाथों में भस्म लगाकर अपने शरीर पर लगाए और भस्म लगा लीजिए और भगवान को आत्म पूजन समर्पण कीजिए, भाव पूजन समर्पण करिए, पूजा हो जाएगा। इसमें दोनों एक ही एक अंश है, जो अंश ये है मध्यम अंशादि अभक्ष भक्ष अपेय अपेय। मध्य और अन्य आहार नहीं खाना चाहिए। मध्य से बुद्धि बिगड़ जाएगा, शराब से बुद्धि बिगड़ जाएगा और मांस से तबियत बिगड़ जाएगा, शरीर बिगड़ जाएगा। बसवेश्वर जी ने कहते एक वचन में, कूडल संगम देवन न्वलिसलु बंध प्रसाद काय विदु केडिसलागदु। इसका अर्थ है, आपने चुप मौज मस्ती उड़ाने के लिए यहां नहीं आया। जो मेरा दैव क्या है, शिव परमात्मा, जो कूडल संगम है, वो शिव परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर आया है। ये छोड़कर आप मौज मस्ती करके शरीर बिगड़ दे तो कुछ काम का नहीं। इसीलिए उनका जो शरीर दी हुई शरीर उनको समर्पित करना, यही शिव भक्तों का वीर शैव का एक सुंदर संस्कृति। इस संस्कृति में आप सभी लोगों ने बैठकर पूजा किया। और सभी माता बाबा लोगों को मैं एक ही बात कहूंगा, बच्चों के लिए संपदा देते हैं, बच्चों के लिए घर बना के देते हैं, बच्चों के लिए सारे सब कुछ देते हैं, ताकि संस्कार दो ना। सब कुछ दिया ताकि संस्कार नहीं दिए तो वो घर घर नहीं होगा, वो स्मशान हो जाएगा। घर में रोज रोदन रहेगा, दुख रहेगा। ऐसी घर कुछ काम का नहीं है। आपकी संपत्ति, हम सब लोग समझते हैं हमारे संपत्ति सोना चांदी धन द्रव्य प्लॉट शेयर, ये सबको एक कुछ नहीं, गाड़ी घोड़ा बंगला आपकी संपत्ति नहीं है। आपकी संपत्ति चेतनात्मक संपत्ति आपकी संतान है। उन संतान लोगों को अच्छे ढंग से संस्कार दीजिए। आज जगत में एक ही दारिद्र्य है, अन्न दारिद्र्य, वस्त्र दारिद्र्य नहीं, आज ज्ञान दारिद्र्य, संस्कार दारिद्र्य है। संस्कार दारिद्र्य होने के नाते आज घरों घर में वेदना शुरू होने लगे। वृद्धाश्रम संस्कृति हमारे नहीं है भाई, वृद्धाश्रम की व्यवस्थापन हमारे देश की नहीं है। ये वृद्धाश्रम क्यों आया? एक ही समस्या है, हमारे पास संस्कार और संस्कृति निकल गए, इसकी वास्ते वृद्धाश्रम परिस्थिति आया। आप सभी लोगों को शिव कथा आपने सुना है। कथा शिव और पार्वती का नहीं, कथा आपकी है। वहां भी एक परिवार है, आपके पास भी एक परिवार है। आप तो शिव परिवार है। कैसे प्रेम से रहना चाहिए, कैसे विनय से रहना चाहिए, कैसे सुंदर जीवन जीना चाहिए। जब शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो जाएगा, पति उठकर, शिव ने उठकर पार्वती को माला डाला, इसका अर्थ क्या है? गौरव देणं। यत्र नार्यास्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। ते बायाला काय माहित असतात? पुरुष म्हणत असतात, हे तुमचे काम नाही आहे। बायाला सर्व कळतो, माता लोगों को सब कुछ
उनकी नजर में है। हमारे देश की एक संस्कृति है, सच बोलो, पुरुष पैसा कमाना चाहिए, कमाई हुई पैसा माता के हाथ में देना चाहिए, तब घर सुव्यवस्थित रहेगा। उनके घर में व्यसन प्रवेश कभी नहीं होगा। क्यों? जब हिसाब मिल जाएगा। और गरीबी आए तो आपकी कोई संबंधी सज्ञ कोई नहीं रहेगा। गरीबी आए तो पुरुष कहेगा खेत बिकेंगे, घर बिकेंगे, सोना बिकेंगे, ताकि माता कहेगी, कभी भी माता ये कहेंगे घर बिकेंगे नहीं कहेंगी। 8 घंटा काम करू लालो, 10 घंटा काम करूं। अभी 8 घंटा हम काम कर रहे हैं, 10 घंटा काम करेंगे, ताकि 2 बार भोजन कर रहे, 1 बार भोजन करेंगे, समय यही नहीं रहेगा। 1 साल में हमारा कर्ज मुक्त हो जाएगा, क्यों बिकाएंगे? यही माता की संदेश है, यही पार्वती का संदेश है। जब स्त्री के हाथ में सर्वशक्ति रहेगा, यही हो सकते हैं। इन परिस्थितियों में आप सभी लोगों को मैं एक ही बात कहूंगा, जो कृषक लोग खेत में गेहूं या ज्वार पेरने के लिए 5 किलो भी लगती है, 5 किलो भी, उसका उत्पादन होता है किमान 10 कुंटल या 15 कुंटल 20 कुंटल तक हो जाएगा। ताकि 15 कुंटल उत्पादन हो या 10 कुंटल, उसमें अगले साल पेरने के लिए सिर्फ 5 किलो रख जाएगा। आपकी जीवन कितना भी 100 साल का हो, ताकि 100 कुंटल आपके पास उत्पादन हुए तो भी कैसे 5 किलो अगले साल पेरने के लिए कैसे कृषक रखते हैं, आपके जीवन में है 9 दिन का जो बी आपने रखा है, बापू ने रखा है, जो ये बी आपकी जन्म जन्मांतर तक का आएगा। यही शिव बीज है। आज आपकी जीवन धन्य हो गया। अंत में मैं एक ही शब्द से कहूंगा, आजकल टेक्नोलॉजी का युग आ चुका है। सभी लोगों के हाथ में मोबाइल आया है। हर एक मोबाइल में, पुराना जो मोबाइल था उसमें 264 एक्टिवेशन था, अब इंटरनेट होने के नाते उसमें हजारों गुण ज्यादा बढ़ गया है। एक मोबाइल इंस्ट्रूमेंट 100 रुपए से लेकर 200 करोड़ तक देश में है, और 500 करोड़ की मोबाइल ऑर्डर 500 लोगों ने ऑर्डर किया है। 500 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए मोबाइल की। वो हीरा जवाहरात से लगाकर वो बनाई हुई इसी जो उसका ढांचा रहती है। ताकि एक बात सच देखो, जितने भी कीमत वाला हाथ में मोबाइल इंस्ट्रूमेंट हो, ताकि उनमें सिम कार्ड नहीं रहे तो वो कुछ एक्टिवेशन होने वाले नहीं है। वो एक्टिवेशन होने के लिए सिम कार्ड कैसे जरूरी है। आपके जीवन में भक्ति रूपी सिम कार्ड नहीं रहे तो आपके जीवन 100 करोड़ का या 1000 करोड़ का हो, सिमलेस मोबाइल आपकी हो जाएगा, वो बेकार में पड़ जाएगा। बोल भी नहीं सकते, कुछ संवेदना भी नहीं कर सकते, और संपर्क भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपकी जीवन अच्छे से अच्छे सुंदर और अच्छी से अच्छी विनम्रता पूर्वक बड़े लोगों को आदर दे दो, गौरव दे दो। और बापूजी जब कथा कहते थे, मुझे ऐसा, या मेरा दिल में ऐसा होता था, स्वयं मैं खुद कथा कह रहा हूं, मैं खुद कथा कह रहा हूं, क्योंकि मेरा और चिंतन बापूजी की चिंतन समान है। हर गांव में हम लोगों को यही कहते हैं, शादियों में बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा कर लेते हैं, क्या जरूरी है भाई? हमारे देश में कहीं संस्कार है, छोटा छोटा संस्कारों को बहुत बड़ा खर्च करते हैं, इस काम का नहीं है। ताकि आप कहते समय मुझे ऐसा लगा, मेरा ही शब्द और बापूजी मुख से आ रहे और उनका ही शब्द मेरे मुख से जा रहे, इतना तादात्म्य भाव था। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई। बापूजी तो हमारे दिल में बैठ गए, बहुत खुशी हो गए। और आज आप जाने वाले हैं, जब आएंगे तब तो जाना ही पड़ता, अन्य कार्यक्रम होगा ही। जब भी हम फुर्सत मिले और आपके संपर्क करेंगे और एक कथा रखेंगे और कार्यक्रम रखेंगे। ऊखी मठ में जब कार्यक्रम होगा जरूर वहां आएंगे। हमारे आदरणीय राहुल जगतगुरु महास्वामी जी, केदार के जगतगुरु महास्वामी जी वहां रहेंगे
और उनके सानिध्य में उकी मठ तो उनका ही दायित्व में राहुल पद विभूषित परम पूज्य भीमशंकर लिंग जगतगुरु महास्वामी जी की सानिध्य में ही रहेंगे। जरूर उनका आशीर्वाद रहेगा और अच्छी से अच्छी कथा हुआ। आप सभी लोगों को एक ही बात में, कथा याद रहे न याद रहे, एक ही बात याद रखना चाहिए, भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और सभी लोग ओम नमः शिवाय याद रहे तो बस ओम नमः शिवाय स्मरण कर लीजिए, आपकी सारा दुख दूर हो जाएगा। हाथ जोड़िए, बस एक बार कहिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इतना रोज स्मरण करिए। एवढा मंत्र प्रति दिवस आठवण करा। उठता बसता काम करत असताना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मंत्र म्हणलं तर ह्याला काही पाप लागणार नाही। पाप धुणारे वस्तू कधीही तो पाप बनू शकत नाही आणि पापाला स्वच्छ करणारे असतो, अंधकार दूर करणारे प्रकाश कधीही तो अंधकार घडू शकत नाही। तेव्हा तुम्ही केव्हा भी मंत्र म्हणा, तुमचे समस्त दुःख दूर करतात। एवढा शब्द सांगत इस कथा की यजमान माताजी चंद्रमा पाटिल जी, पप्पू जी, उन्होंने बहुत बड़ा तपस्वी है माताजी। उन्होंने गरीबी बहुत नजीक से देखा और आज अमीरी भी वैसे ही नजदीक से देख रहे हैं, ताकि वो गरीबी में अपना विचार नहीं बदला, अमीरी में भी अपने विचार नहीं, वो स्थित प्रज्ञ अवस्था में है और सुंदर रूप से आज भी वही कहेंगे। जो है वो गुरु की कृपा है, जो है वो भगवान की कृपा है, वो शिव की कृपा है। आदरणीय शंकर पाटिल जी, उनके सारे भाई लोगों ने इस कथा में आपको आमंत्रित किया, बहुत खुशी हो गए। साक्षात शिव परमात्मा हमारे कर्नाटक में आया और गंगा तट पर बैठकर कथा सुनाई और हम सुने। ये सब आपकी कथा में हम तो भूल गए, सच बोले तो। आज सोलापुर में एक प्रोग्राम था, 2-4 प्रोग्राम था, डायरी भी नहीं खोला, डायरी खोले तो और शिव कथा कहूं तो भाग जाएगा बोल के। इसीलिए वो याद भी नहीं रहना चाहिए किनके आमंत्रण लिया और किनके कार्यक्रम में, वो उनका फोन भी नहीं आना चाहिए बोल के वो फ्लाइट मोड पे रख दिया। चुप, परेशानी नहीं। और शंकर पटेल एक का फोन आ जाएगा और दूसरा सब फोन निरंतर रह जाएगा। वो सिर्फ शिव कथा ही शिव कथा रहे। ये 9 दिन एक अनुष्ठान बहुत सुंदर संपन्न हुआ। भगवान आपकी वाणी में और शक्ति दे दो, और आपकी शक्ति दे दो, और आपकी कथा से देश परिवर्तन हो जाए, राष्ट्र में सुभीति हो जाए। और आपके संकल्प के अनुसार आज घर घर से एक नवतरुण, नवशक्ति जो बाहर आना चाहिए, वो देश रक्षा के लिए होना चाहिए और संस्कार संस्कृति रक्षा के लिए होना चाहिए। संस्कार और संस्कृति के बारे में बोलते समय बापूजी ने बोला, उसका गलत अर्थ नहीं स्वीकार करना चाहिए। जब संस्कार संस्कृति रहेगा, देश बच जाएगा, नहीं तो देश नहीं बचेगा। मैकॉलिन एजुकेशन सिस्टम देश में आया, आज सिर्फ अर्थ और काम व्यवस्था पे हम हैं। आज हमारे दुरंत ये है, कितना भी हम पढ़े, हमारे बच्चे पढ़े, उन लोगों के सामने प्रश्न आ रहा है, मैं कैसे जीवन जगूं। ताकि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था थी धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की शिक्षणता, सब निकल गए। ताकि कथा माध्यम से, धर्म प्रबोधन के माध्यम से फिर संस्कृति जोड़ने का कार्य करेंगे। निश्चित हम आपके साथ है और आपके साथ हमें निश्चित है। इतना कहते हुए मैं अपना शब्द विराम देता हूं। और हमारे कार्यकर्ता बहुत सारे लोग यहाँ, उन्होंने बहुत सेवा किया, उनको भी आशीर्वाद देना चाहिए। भोले भाले लोग हैं, उन लोगों को कुछ एच पेच की पता नहीं, और कैसे बापू बोले वैसे ओम भला शंकर भला, उनको सिर्फ 2 ही मंत्र पता है, एक गुरु और संगमेश्वर और ओम भला शंकर भला। यही जोर से सारी उनका कार्य चलता है। ओम भला, भला का मतलब शक्ति, वो चलने फिरते वाले, उसका बल ही शंकर है। वो शंकर के बल से चलने वाले, फिरने वाले, काम करने वाले इन लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। भगवान शिव से मैं प्रार्थना करता हूं, हमारे हर यात्रा में यही संदेश होगा, ओम बला शंकर बला। हर कार्यक्रम में हमारे जयघोष यही है। और दूसरा जयघोष, मानव धर्माचा विजय सो धर्मानेच विश्वाला शांति। मानव धर्म का जय हो, धर्म से विश्व को शांति। यही जयघोष
हमारे पास और दूसरा कोई जय घोष होता ही नहीं। ओम भला शंकर भला मानव धर्म का जय हो, बस इतना ही दो ही हमारे जय घोष। बहुत सुंदर हुआ। आप सभी लोगों को भगवान के आशीर्वाद मिले। मैं इतना शब्द कहते हुए मेरा शब्द को मैं विराम देता हूँ। ओम